अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 20। तब नमाती सोफर ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी व्याकुलता के कारण मेरे विचार मुझे बोलने को बाध्य करते हैं। तुम्हारी आलोचना मेरे अपमान करती है, मेरी बुद्धि मुझे उत्तर सुझाती है। क्या तुम ये नहीं जानते कि प्राचीन काल से, उस समय से जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ, दुष्ट की विजय अल्पकालीन है, विधर्मी के आनंद क्षण भंगुर है। उसकी लंबाई भले ही आकाश की तरह ऊंची हो, उसका सिर भले ही बादलों तक पहुंचता हो, किंतु वह अपने मल की तरह सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जो उसे देखा करते थे वह बोल उठेंगे, वह कहाँ है? वह स्वप्न की तरह मिट जाएगा और उसका कहीं पता नहीं चलेगा। वह रात के दृश्य की तरह अंतर्धान होगा। जो आंख उसे देखा करती थी अब उसे नहीं देखेगी। उसके अपने घर में उसका कहीं पता नहीं चलेगा। उसके पुत्र दरिद्रों की क्षतिपूर्ति देंगे, उसके हाथ उसकी संपत्ति लौटाएंगे। उसकी हड्डियां जवानी के जोश से भरी थीं, किंतु वे उसके साथ धूल में पड़ी रहेंगी। बुराई का स्वाद उसे इतना पसंद है कि वह उसे अपनी जीभ के नीचे छुपाता है, उसे अपने मुंह में रखता और उसका तालू उसका स्वाद लेता रहता है। फिर भी उसका भोजन उसके पेट में कटु बनकर नाक का विष बन जाता है। वह जो संपत्ति निगल गया था वह उसे उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट से निकालेगा। वह नाक का विष चूसता है, सर्प का दंश उसे मारेगा। वह उन धाराओं को फिर नहीं देखेगा, उन नदियों को जो मधु और दूध से भरी हैं। उसने जो कमाया है वह उसे नहीं निगल पाएगा। वह अपने व्यापार का लाभ नहीं भोगेगा। उसने दरिद्रों पर अत्याचार किया और उन्हें निराश्रय छोड़ दिया। उसने ऐसे घरों पर अधिकार किया जिन्हें उसने नहीं बनाया। वह अपनी भूख शांत नहीं कर पाता, फिर भी वह अपनी संपत्ति पर नहीं बचा सका। लोभ उसे खा जाता है, इसलिए उसकी सुख शांति नहीं टिकेगी। समृद्धि के शिखर पर पहुंचने पर वह चिंता करने लगेगा और विपत्ति उस पर आ पड़ेगी। जब वह भोजन पर बैठेगा तो ईश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठेगा। वह उस पर अपना कोप भोजन की तरह बरसाएगा। यदि वह लोहे के शस्त्र से बचेगा तो कांसे का धनुष उसे छेदित करेगा। जब वह उसे अपने शरीर से निकालेगा और उसकी नोक अपने पिताशय से खींचेगी तो मृत्यु का डर उसे आतंकित करेगा। उसके खजाने पर अंधकार छा जाएगा। एक रहस्यमय आग उसकी संपत्ति खा जाएगी और वह सब भस्म करेगी जो उसके तंबू में रह गया है। आकाश उसकी दुष्टता प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। क्रोध के दिन की जलधाराएं उसके घर की संपत्ति बहा ले जाएंगी। यही दुष्ट मनुष्य का वह भाग्य है जिसे ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया।